Hello guys, welcome to my YouTube channel Fairoz Raza Med. Guys, medicines used in emergency. देखिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अभी किस घर में क्या इमरजेंसी आ जाती है किसे पता। ओके, आपके अड़ोस पड़ोस में हो, नेबर्स में हो, कभी भी इमरजेंसी की ज़रूरत तो आती ही आती है कभी ना कभी। तो आपको इन ड्रग्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। मेडिसिन यूज मतलब इमरजेंसी में किस तरीके के या किन प्रकार के मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, उनका डोज, एक्यूरेट डोज भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस, ठीक है। और ये वीडियो मतलब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। आप इस वीडियो से भावुक होकर मतलब मोटिवेट होकर आप कुछ मत करिए, ठीक है। नॉलेज इज़ पावर, पूरी नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद में देखिए, ठीक है। अगर हाँ, डोज, रूट, ब्रांड नेम एंड यूजर्स के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट सी आपको जानकारी मिलने वाली है। फर्स्ट इंजेक्शन वो है हमारा एड्रेनालिन। गाइस, एड्रेनालिन एक इमरजेंसी ड्रग है, ठीक है। एड्रेनालिन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका एक और नाम है, दैट इज़ एपिनेफ्रिन। क्या है इसका नाम? एपिनेफ्रिन। 30 mg रहता है फॉर 30 ml, मतलब 1 mg इन 1 ml। अगर हम इसके डोज की बात करें तो गाइस 0.3 टू 0.5 ml दे सकते हैं, रिपीटेड 5 to 10 मिनट्स एज नेसेसरी। ये इसको जो है ना रिपीटेडली देना है गाइस, रिपीटेडली 5 to 10 मिनट्स रिपीटेडली। अगर आप एक इंजेक्शन 0.5 ml का दे दिए, 5 मिनट्स के बाद फिर एक 0.5 ml का देना है, क्योंकि इसका हाफ लाइफ बहुत बहुत कम रहता है, इसलिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे रूट के बारे में। रूट देखिए, आईएम, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा आप एड्रेनालिन को दे सकते हैं। नेक्स्ट, यूजेस यूज इन कार्डियक अरेस्ट। ओके, हार्ट फेल, कार्डियक जब अरेस्ट हो जाता है उस तभी ये हार्ट को पंप करने के लिए देते हैं। और जो है ना हार्ट फेलियर में और अनाफाइलेक्टिक कंडीशंस, अनाफाइलेक्टिक शॉक्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। मतलब होता क्या है भाई, अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक में होता क्या है, सडन आपका हार्ट जो है ना मतलब बीट करना, लब डब जो हम कॉन्ट्रैक्शन कहता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन होना हार्ट का बंद हो जाएगा। हाँ, इस मेडिसिन के द्वारा ये हार्ट क्या करेगा, ओके, बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर कर हार्ट को पंप करेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, आसान से समझिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस हमारा एक और द सेकेंड इंजेक्शन, दैट इज नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। अगर इसके डोज की बात करें तो 0.025 टू 0.4 mcg पर kg पर मिनट, ठीक है। ये एक मिनट पर हम जो है ना 0.025 टू 0.4 mcg पर kg पर मिनट में दे सकते हैं। और मतलब डोज वेरिएशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन, ठीक है। कंडीशन देखकर हम जो है ना डोज को अल्टर करते हैं। देन रूट आईवी इन्फ्यूजन, बस इसे आईवी ही देना है, ठीक है। आईएम भी नहीं दे सकते आप, इंट्रावेनस ही देना है। यूजेस की अगर बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब टू ट्रीट हाइपोटेंसिव शॉक। अभी कार्डियोजेनिक शॉक मतलब क्या गाइस? कार्डियोजेनिक शॉक ये एक ऐसा सीरियस कार्डियक डिसीज़ है जहाँ पर अपना हार्ट पंप कर देना बंद कर देता है, ब्लड को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है। ओके, तभी जो है ना इस नॉरएड्रेनालिन को दिया जाता है। स्पेशली ये सभी ड्रग जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आईसीयू में दिया जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में इसका इस्तेमाल होता है, और हाइपोटेंसिव शॉक पर भी दिया जाता है, ठीक है। मतलब जब इंसान की बॉडी में मतलब एकदम लो बीपी, हाइपोटेंसिव जब एक नेचर हो जाता है इंसान का, तभी उसको ये जो है ना नॉर एड्रेनालिन को दिया जाता है। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट आईवी इंजेक्शन, दैट इज डोपामाइन। डोपामाइन भी एक अपने आप में एक निराला इंजेक्शन है, ये अपने आप में एक खूबसूरती रखता है। अगर इसके डोज की बात करें तो गाइस 10 टू 20 mcg पर kg पर मिनट में हम दे सकते हैं इसको, ठीक है, इस डोपामाइन को। अगर हम नेक्स्ट इसके रूट की बात करें तो गाइस रूट देखिए, आईवी रूट के द्वारा इसको दिया जाता है। कौन सा रूट? आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट के साथ इसको दिया जाता है, और यूज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रकार से ब्लड प्रेशर गिर गया, ओके, आप इन प्रेगनेंसी के अंदर हो या आप पीरियड्स के अंदर हो, मतलब अब होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इन इमरजेंसी एकदम सीवियर ब्लीड हो जाता है। अगर सीवियर ब्लीड होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर का डिक्रीज़ होगा। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा मतलब तभी ऑनलाइन इमरजेंसी में हम डोपामाइन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। गाइस, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी एक इमरजेंसी मेडिसिन है जो आईसीयू में इस्तेमाल होता है।
कैल्शियम ग्लूकोनेट की अगर डोज की बात करें तो 10% सोल्यूशन 15 to 30 ml ओवर 2 to 5 मिनट्स में हम डायरेक्टली आईवी रूट में देते हैं गाइस। ठीक है, 10% सोल्यूशन 15 to 30 ml ओवर 2 to 5 मिनट्स रिपीटेडली हम देते हैं इसको। और इसका मेन इंपॉर्टेंट यूज हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम लेवल अगर बॉडी के अंदर कम हो गया, ओके, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को आ गया, ओके, हाइपर कैलीमिया अगर पोटेशियम के लेवल ज़्यादा हो गया, हाइपर कैलीमिया पोटेशियम के लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। उस कार्डियक अरेस्ट को इनहिबिट करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस इंजेक्शन का इस्तेमाल 10% में अक्सर किया जाता है। नेक्स्ट अट्रोपाइन, आपने कहीं ना कहीं इसका नाम तो सुना ही होगा, अट्रोपाइन सल्फेट, अट्रोपाइन गाइस। ये अट्रोपाइन सल्फेट भी जो है ना एक इमरजेंसी ड्रग है। अगर इसके डोज की बात करें तो 0.5 to 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स बाय रैपिड पुश, मतलब इसको हम सलाइन के अंदर मिक्स करके नहीं देते, डायरेक्टली जो है ना इसको जो है ना आईवी रूट के द्वारा डायरेक्टली इसको हम दे देते हैं। ठीक है, डोज इन मशरूम, अगर मशरूम पॉइजनिंग हो गया, बहुत तरीके का पॉइजन है, मशरूम का पॉइजन भी आप कह सकते हो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पॉइजन है। ठीक है, बॉडी के अंदर वो रिएक्शन दिखाते हैं जहाँ आपको जो है ना बहुत भुगतना पड़ता है, इसलिए तभी जो अगर डोज इन मशरूम पॉइजन, अगर मशरूम पॉइजन के अंदर अगर आपको मशरूम पॉइजन हो गया, उस समय डोज जो है ना वो 1 to 2 mg रैपिड पुश में 3 to 5 मिनट्स के पीरियड में, मतलब एवरी 3 to 5 मिनट्स में 1 to 2 मिलीग्राम हम देते हैं गाइस आईवी रूट के द्वारा। देन ये मशरूम पॉइजनिंग में इस्तेमाल होता है और ब्रेडिकार्डिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेडिकार्डिया में भी इसका अट्रोपाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब आपका हार्ट बीट कम पंप करने लगता है। ठीक है, आपका हार्ट बीट जो है ना कम ब्लड को पंप करने लगता है, और वो कम ब्लड मतलब लेस अमाउंट ऑफ ब्लड आपके ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को नहीं पहुंचता। ओके, इसलिए जो है ना अट्रोपाइन का इस्तेमाल कर हार्ट को एक्यूरेट तरीके से पंप करने के लिए हम जो है ना अट्रोपाइन को देते हैं आईवी के अंदर। हाँ तो गाइस, ये हो गया हमारा 5 इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस, मतलब आईवी रूट के देने वाले आईएम और इंट्रा मस्कुलर पर देने वाले इंजेक्शंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया गाइस। अगर आपको इस तरीके का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें फॉर पार्ट टू चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें। और चंद और ड्रग्स है, मतलब जो आईसीयू के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, गाइस सब्सक्राइब करें हमारा फ़ायरोज़ रज़ा मेड को, और इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू गाइस।